नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसी दोस्ती पर आधारित है जिसमें एक दोस्त अपनी ही दोस्त का घर उजाड़ने पर लगी हुई है। उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन की सहपाठिन थी। शीतल मानसी को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे ना। तू तो आईएएस बनने की सोचती थी। मानसी थोड़ा सा कुचाकर बोली, हाँ, सपनों और हकीकत में बहुत अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। गुजार हूँ अपनी सासू माँ का कि उन्होंने मुझे शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे, अनुमति क्या देना, कमा कर दे रही हो उन्हें, उनका घर ही तो भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में पैसे रख लेती हो? शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चल, अब तू भी यहीं नौकरी कर रही है तो किसी दिन बैठकर मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर मानसी कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आ गई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाते हैं। शीतल को देखकर मानसी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर, उनके आने पर अपने शहर, अपने स्कूल, अपने बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। मानसी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा, तू भी आजा, साथ में खाते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्पम, चटनी, सांभर को देखकर शीतल बोल पड़ी, ये भगवान, यह सब बनाने में तुझे कितना सुबह उठना पड़ता होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गरम गरम नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करने आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बनाकर देती हैं। यह सुनकर शीतल की आंखें चौड़ी हो गईं, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, सासू माँ के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाती होगी, ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास के दबकर रहना। मानसी उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में नहीं जाने देती। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ी देर मानवी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय मानवस अपने पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने देती। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? ऐसी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मानसी थोड़ा झुंझलाकर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ हूँ। मानव तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग का व्यसन भी नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई मांस भी नहीं खाता। जब मैंने मम्मी पापा से इस बारे में ऐतराज किया तो वे बोले, क्या हो गया, मांस खाना कौन सी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें अगर मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौकी में मैं सारा इंतजाम करवा दूंगी। अरे बुद्धू, इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि वो मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसानों के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, बताओ, तुमने मांस खाना छोड़ दिया है ना? शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई, क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या मम्मी को देते होंगे, मुझे क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ ही संभालती हैं, तो मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसीलिए तो तेरी सासू माँ तुझे रसोई में नहीं जाने देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी? मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से ही संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी? पति है मेरा, और 6 महीने बाद ही मैंने बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता के लिए कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए बोली, तुम्हारा घर? अरे वह तो उनके बेटे का भी घर है। शीतल बोली, हाँ, शादी से पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने भी एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया कि या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते हुए ही बीतेगी। मानसी ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमने ढंग से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला रही थी। ऑफिस खत्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया,
उसकी दिन भर की बातें भी नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, मैं चाय बनाती हूँ। क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मानसी के मन में उनके खिलाफ जहर घोलती रहती, जिसमें वह सफल भी हो रही थी। अब मानसी भी सोचने लगी थी, हाँ, साथ में रहने में कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मानसी की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ मानसी, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर का सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीतल की बातों के प्रभाव में आकर वह अपना अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा ही लगता। सब उसके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ बोली, देख, उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए उसके मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर आप वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में कैसे होगा? ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं। हाँ माँ, यह ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिनों के बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में सम्मिलित हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है तुम्हें। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी इनके बहकावे में आ गई? कोई अच्छी बच्ची नहीं है ये, सब नाटक है, बेटे को काबू में रखने के लिए, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मानसी तो वहां से हट गई, पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफ करने वाली मेरी दीदी को अचानक यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती हैं। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अगर वह अभी मानसी को समझाने गई तो मानसी उसे अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना होगा कि मानसी को ससुराल वालों के खिलाफ कौन भड़का रहा है। रात में तीनों, मानसी, तापसी और मानवी सोने जा रहे थे तो मानवी ने कहानी सुनाने की जिद की, तो तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदू, क्या आपने मानवी को वो धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मौसी सुनाती थी? मानवी किंचित रोष से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानियां सुना सुनाकर इसकी आदत खराब कर दी है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप हो गई। गर्म तवे पर पानी डालने से कोई फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मानवी को अपनी तरफ खींचकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है, तब ना तो यातायात के साधन थे और ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर तो सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा करते थे, उस समय वो थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मौसी, सत्तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती हैं, आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। जानती हो, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह बहुत पौष्टिक होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है ना मौसी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा, अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफर पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? मानवी बड़ी बड़ी आंखें करके बोली। तापसी बोली, हाँ मेरी गुड़िया, वही। अब मानसी भी करवट बदलकर उन लोगों की बातें और कहानी का आनंद ले रही थी। जो भी हो, बचपन की कहानियां हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है, और वह कैसे भी करके अब उससे सत्तू लेने की सोचने लगा। उसने चालाकी करते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे उस सत्तू वाले को भी लगा कि यह सही कह रहा है। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू को मिलाया और खाया, फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठक्कर चला गया है। मानवी बोली, मौसी, वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा और कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा, अगर कोई ऐसे किसी की बातों में आ जाएगा तो। मानवी बोली, मौसी, ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना विचारे किसी की भी बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया, अभी आप बहुत छोटी हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते, कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानसी की ओर देखते हुए बोली, दीदू, जग रहे हो या सो गए हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी,
मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गईं, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रहा था। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए इस बार। मानसी बोली, इतने सालों से तू हर बार घूमती तो है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए। ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहां पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना कि आपके बचपन की कोई दोस्त यहाँ पर आपको मिली है। वो कई बार यहाँ घर पर आ भी चुकी है, चलो ना मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी। चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से ही दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार से शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते लगभग उन्हें 3 बज गए थे। मानसी थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे शीतल को फोन करके बताने तो दे कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम उनका इंतजार कर लेंगे। पर सोचो उनको जब अपना सरप्राइज दिखेगा तो कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, श्वेता दरवाजे पर कौन है देखो जरा। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। मानसी का मन किया कि वह मानवी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई शीतल की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ न कुछ बोलते ही जा रही थी, पर मानसी को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती। ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, ये तुझसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी। शीतल अचकचाकर एक और हटते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक ही दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उसमें भी अगर घर की साफ सफाई करो तो ये नाराज हो जाते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा, पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे कि न जाने कैसी औरत से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना अब। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। मानसी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छुए। शीतल फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, उससे मैंने यह सब नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, श्वेता आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता टस से मस नहीं हुई। आखिर मानसी बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। शीतल चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, आंटी को धन्यवाद बोलो। इस लड़की को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नहीं, मुझे नहीं दिखाने, शीतल बहुत घमंड से बोली। अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं है। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद न जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाना है और वहां से बिना चाय कॉफी पानी पिए उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज को देखते हुए कहा, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना तापसी। आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी, क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आकर अच्छा नहीं लगा। नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली। शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंत्रा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोनो रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद न कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं।
हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य है, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंत्रा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था। मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैंने कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की भी मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। घर आने के बाद मानसी और अपनी सासू माँ के गले लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना। सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू तो मेरी बेटी है, थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और दादी, मैं? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है, जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। तो मित्रों, आपके आसपास भी ऐसी बहुत सी मंत्राएं होंगी। आपको भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करनी होगी। और गुनगुनाते रहिएगा, मीठी मीठी बातों से बचना जरा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको आगे की कहानियाँ आसानी से सुनने को मिल सकें। धन्यवाद।